तो हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली क्लास में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका व उससे संबंधित कुछ अनुप्रयोग किए थे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमने एचसीएफ ज्ञात करना सीखा था। अब है हमारी प्रश्नावली का जो अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 2। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से दर्शाएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, माना, देखो यहाँ पर दे रखा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हमें पहले मानना पड़ेगा एक धनात्मक पूर्णांक। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, अब b का मान मैंने आपको कल बताया था कि b का मान कहाँ से लेना है। इधर देखते हैं, यहाँ पर 6q+1 और इधर है 6q+3। तो यहाँ पर देखिए तो q के साथ में जो गुणांक है 6, इधर भी 6, यानी 6 हो जाएगा हमारा b का मान। तो b का मान हो जाएगा 6। अब अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है हमारी a बराबर BQ+R, जहां R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन B। मतलब R का मान 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा B से छोटा होगा। तो यहाँ पर हम R के मान लिखते हैं। देखो यहाँ पर B का मान है 6, तो हमेशा आपको R का मान B से छोटा लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, अतः R बराबर, देखो 0 हो सकता है 0 के बराबर, तो यहाँ पर मान आएगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये मान हो जाएंगे हमारे R के। आपको 6 नहीं लेना, 6 से कम यानी 5 तक आपको R के मान लेना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो R के 6 मान प्राप्त होता है। इन 6 मानों से हमारे पास में 6 स्थितियाँ बनेंगी। तो 6 स्थितियाँ किस प्रकार बनेंगी, यहाँ पर लिखेंगे, अतः इस स्थिति फर्स्ट, जब R बराबर 0, यदि R बराबर 0 है तो हम यहाँ पर A मानेंगे, जो हमारा हमने माना है धनात्मक पूर्णांक। तो A बराबर हो जाएगा, देखो B का मान तो है यहाँ पर 6, Q प्लस R का मान लिखना है सबसे पहले 0, तो ये हो गया 0। तो A बराबर हो जाएगा 6Q। तो पहली स्थिति के अनुसार हमारा A का मान आ गया। अब लिखते हैं दूसरी स्थिति, स्थिति सेकंड, जब R बराबर 1। यदि R का मान 1 है तो A बराबर हो जाएगा 6Q+1। ठीक है, यहाँ पर B का मान तो हो गया 6, Q प्लस R का मान हो गया 1। तो ये हो गई अगली स्थिति। अब तीसरी स्थिति लेते हैं, स्थिति थर्ड, जब R बराबर हो 2। तो A का मान हो जाएगा यहाँ पर A बराबर 6Q+2, यानी 6Q+2। तो ये तीसरी स्थिति हो गई। अब अगली स्थिति लिखेंगे, चौथी स्थिति 4, जब R बराबर 3। ठीक है, R का मान 3 हो तो A बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6Q+3। अगली स्थिति हो जाएगी अब स्थिति फिफ्थ, यानी पांचवी स्थिति, जब R बराबर 4 हो तो A बराबर हो जाएगा 6Q+4।
और पांचवी स्थिति हो जाएगी छठी स्थिति हो जाएगी जब r बराबर 5 हो। ठीक है, तो जब r का मान 5 है तो यहाँ पर a बराबर आ जाएगा 6q प्लस 5। तो r के 6 मानों से हमने यहाँ पर 6 स्थितियाँ प्राप्त किया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अभी हमने यहाँ पर a को माना है एक धनात्मक पूर्णांक, हमें मानना है और ज्ञात करना है विषम पूर्णांक क्या होगा। तो सम और विषम पूर्णांक की कल मैंने आपको परिभाषा ही बताई थी कि जो सम पूर्णांक होते हैं वो उनमें 2 कॉमन आता है, मतलब यदि कोई सम संख्या है तो उसमें 2 गुणनखंड होता है एक, और इस सम संख्या में अगर मैं एक जोड़ देता हूं तो ये हो जाता है 2q प्लस 1। तो ये एक विषम संख्या बन जाती है, मतलब किसी भी सम संख्या में अगर एक जोड़ दिया जाए तो वो विषम संख्या हो जाती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो 2q है या 2q है, इधर लिख रखा है 6q, तो 6q को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × 3 q के रूप में। तो यहाँ पर अगर देखें तो 2 यहाँ पर इसका एक गुणनखंड है, तो यहाँ पर जो भी ये संख्या होगी वो एक सम संख्या होगी। तो a एक समपूर्णांक हो जाएगा। अब ये हो गया अगर समपूर्णांक, तो इसमें यहाँ पर अगली स्थिति के अनुसार हम देखते हैं कि 6q में हम जोड़ रहे हैं 1, तो ये एक विषम संख्या होगी। क्यों? क्योंकि सम संख्या में एक जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। फिर अगर अगली स्थिति देखें तो यहाँ पर 6q तो है हमारी सम संख्या, इसमें जोड़ रहे हैं 2, तो किसी भी सम संख्या में हम सम संख्या जोड़ते हैं तो बराबर में भी सम संख्या प्राप्त होती है। तो अगर हम किसी सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर 6q में अगर 2 जोड़ते हैं तो एक सम संख्या प्राप्त होती है। तो ये स्थिति से थर्ड के अनुसार जो a का मान है वो हो जाएगा हमारा एक सम संख्या। इधर देखें चौथी स्थिति, तो यहाँ पर 6q प्लस 3 यहाँ पर आती है अगर एक सम संख्या में हम विषम संख्या जोड़ें तो बराबर में विषम संख्या प्राप्त होती है। तो इसके अनुसार ये जो स्थिति चौथी है या फोर्थ स्थिति है, इसमें जो a का मान है 6q प्लस 3 ये एक विषम संख्या होगी। इधर देखें तो यहाँ पर भी देखो एक सम संख्या है, उसमें हम सम संख्या जोड़ रहे हैं तो हमें एक सम संख्या प्राप्त होगी। तो ये जो पांचवी स्थिति है इसके अनुसार a का मान हो जाएगा एक सम संख्या। और छठी स्थिति के अनुसार यहाँ पर 6q प्लस 5 यानी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ रहे हैं तो विषम संख्या प्राप्त होगी, तो ये एक विषम संख्या होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विषम स्थितियाँ कौन कौन सी आ रही है, एक तो आ रही है सेकेंड, और एक आ रही है यहाँ पर फोर्थ, और एक आ रही है ये वाली स्थिति छठी स्थिति। तो हम इन तीनों को एक साथ में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये जो स्थितियां हैं या a का जो मान है वो एक धनात्मक विषम पूर्णांक यानी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएंगी हमारी स्थितियाँ। अब इनको लिखते हैं यहाँ पर। अतः a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर जो विषम धनात्मक पूर्णांक हमने माने थे उनको 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 व 6q प्लस 5 के रूप में दर्शा दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है हमारा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब आपको प्रश्न में 2 सेना की टुकड़ियाँ दे रखी है और उन दोनों सेना की टुकड़ियों को आपस में मार्च कराना है एक के पीछे एक।
तो आगे तो बैंड आर्मी की सेना चलेगी और उसके पीछे जो सेना की दूसरी टुकड़ी है उनके सदस्य उनके पीछे मार्च करेंगे। तो हमें ये बताना है कि उनके कितने स्तंभ बनेंगे या फिर उनकी जो स्तंभ है उनकी अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हमें दोनों संख्याओं का या दोनों सेनाओं की टुकड़ियों का एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, ऐसा कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है जिसका भाग दोनों संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए। तो हम बता सकते हैं कि स्तंभों की संख्या कितनी होगी जिसमें अधिकतम सैनिकों की संख्या आ सके। मतलब हमें स्तंभों की संख्या इस प्रकार बनानी है कि कोई भी सैनिक शेष नहीं रहे। तो इसके लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हल करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर देखें यहाँ पर है आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या है 32 और जो सेना की टुकड़ी है उनकी संख्या है 616। तो 32 और 616 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी मैसएप ज्ञात करना है। इसके लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके इन संख्याओं का मैसएप ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको जो बड़ी संख्या है 616 इसमें भाग देना है 32 का। तो 32 का भाग देंगे सबसे पहले 61 में, भाग जाएगा एक बार, यह जाएगा 32। शेषफल ज्ञात करेंगे, इधर 61 में से 32 घटाएंगे, यहाँ पर शेषफल आ जाएगा 11 में से -2 करेंगे 9 और 5 में से 3 घटाया तो बच गया 2, 29। अगली संख्या उतार लेंगे 6। 32 का भाग देना है 296 में, इधर भाग जाएगा लगभग 9 बार। तो देखो 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 तिये 27 और 1 28। ठीक है, शेषफल ज्ञात कर लेंगे। इधर 16 में से 8 गया, यहाँ पर बच गया 8, तो शेषफल बच गया 8। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें शेषफल 0 प्राप्त करना है। तो अभी शेषफल 0 नहीं आया तो हम दोबारा से भाग देंगे, आगे तो कोई संख्या है नहीं ताकि हम भाग दें। तो हम क्या करेंगे, जो शेषफल बचा है इसका भाग वापस इस भाजक में देंगे 32 में। तो 8 का भाग देना है अब 32 में, 8 का भाग देंगे 8 चौक 32। तो अब आ गया शेषफल 0। तो यहाँ पर जो अंतिम भाजक आया है, जब शेषफल 0 आ गया तो अंतिम भाजक है हमारा 8। तो जो 8 है ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका है हमारी a बराबर BQ प्लस R। इस रूप में हमें लिखना है। अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर 2 बार भाग देने की प्रक्रिया की है। पहली बार भाग दिया है 32 का 616 में, तो जो पहली स्टेप है वो हो जाएगी हमारी 616, a का मान है हमारा भाज्य 616 बराबर b यानी भाजक है 32 इंटू q का मान है यहाँ पर 19 जो भागफल आया है, प्लस शेषफल बच रहा है देखो 8। ठीक है, अब शेषफल अभी 0 नहीं आया तो हमने दोबारा भाग दिया 32 में 8 का। तो जो सेकंड स्थिति है उसके अनुसार भाज्य हो जाएगा हमारा 32 बराबर हमने भाग दिया है 8, तो भाजक हो गया b का मान 8 इंटू भाग गया है 4 बार प्लस में 0। तो यहाँ पर अगर देखें तो शेषफल आ गया हमारा 0। तो जो हमारा अंतिम भाजक है यही हो जाता है हमारा एचसीएफ, यानी जो 8 है ये हो जाएगा हमारा मैसएप। तो इसको लिख देंगे, अतः सेना की टुकड़ी व आर्मी बैंड के सदस्य या सदस्यों का समूह अधिकतम आठ स्तंभों में मार्च करेंगे
अतः जो सेना की टुकड़ी है और आर्मी के जो बैंड वाले सदस्य हैं उनके जो अधिकतम समूह बनेंगे उनकी संख्या हो जाएगी 8, मतलब स्तंभों की संख्या हो जाएगी 8। तो यहाँ पर इनका जो SCA प्राप्त हुआ है मैसे पे हो जाएगा 8। तो आइए अब चलते हैं हमारे प्रश्नावली का जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक मानना है और उसके वर्ग को 3m या 3m+1 के रूप में दर्शाना है। तो सबसे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, देखो b का मान हमें यहाँ से लेना है, m के साथ में गुणा में 3, इधर भी है 3, तो b का मान हो जाएगा 3। तो b का मान हो गया 3। अब देखते हैं आगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर PQ+R, ये होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जहाँ पर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन होता है b से, मतलब R का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है लेकिन b से छोटा होता है। b का मान है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हम R का मान लेंगे, अतः R बराबर, देखो 0 के बराबर हो सकता है, कोमा 0 से बड़ा होगा तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन b का मान 3 है तो 3 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 से छोटा मतलब 2 तक ही मान आएगा। तो R के 3 मान प्राप्त होंगे, 0, 1 और 2। तो 3 मानों से हम 3 स्थितियाँ बनाएंगे यहाँ पर। तो पहले बनाते हैं, सबसे पहले स्थिति फर्स्ट। तो स्थिति फर्स्ट हो जाएगी जब R बराबर 0, ठीक है। जब R का मान 0 हो तो a बराबर आ जाएगा, देखो a का मान यहाँ पर हम लिखेंगे, b का मान है 3q+r, r का मान देखो 0, तो ये हो गया 0, तो a बराबर आ गया 3q। ये हो गई हमारी पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति याद करेंगे तो आपको r का मान लेना है 1, तो यहाँ पर स्थिति सेकेंड, जब r बराबर 1 हो तो a बराबर हो जाएगा 3q+1, ठीक है। b का मान 3, q प्लस r का मान हो गया 1। इसी प्रकार तीसरी स्थिति हो जाएगी स्थिति थर्ड, जब r बराबर 2। जब r का मान 2 है तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r का मान है 2, ठीक है। तो 3 स्थितियां हमने यहाँ पर प्राप्त कर ली। अब ये जो a माना है, ये हमने माना है यहाँ पर a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो लेकिन हमें प्रश्न में दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इनका वर्ग करना है, तो तीनों का वर्ग करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर, देखो वर्ग करेंगे, बराबर के दोनों तरफ है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो इधर इसका वर्ग हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर, इधर इसका वर्ग हो जाएगा 3q का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गए इन दोनों पक्षों के वर्ग। तो a स्क्वायर बराबर, देखो 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, 3 का स्क्वायर करना है तो 3 × 3 लिख दिया, और q का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर q स्क्वायर। यहाँ पर 3 को अलग लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि हमें जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है वो दर्शाना है 3m के रूप में। तो यहाँ पर देखो
ए स्क्वायर बराबर 3 और जो गुणा में 3q स्क्वायर है इसको हम मान लेते हैं m, तो ये हो जाएगा 3m। तो ये जो स्क्वायर है वो हो गया 3m के रूप का। और यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ m बराबर है 3q स्क्वायर। m का मान कुछ भी हो सकता है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो ये दर्शाना है कि जो धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग हमने 3m के रूप में दर्शा दिया। तो ये हो गई पहली स्थिति। अब देखते हैं दूसरी स्थिति, इसके अनुसार हम दर्शाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें वर्ग करना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर देखो इधर a का वर्ग हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर की संख्या का स्क्वायर खोलने के लिए हम सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे। तो सर्व समीकरण होती है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए हम यहाँ पर इस ब्रैकेट को खोल लेंगे। तो a का मान है 3q और b का मान है 1, तो a स्क्वायर बराबर हो गया, देखो a स्क्वायर हो जाएगा 3 का ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2a भी लिखना है, तो 2a भी हो जाएगा 2 इंटू 3q इंटू 1, तो 2 तिया 6q और 1 से गुणा करेंगे तो वही मान आएगा। प्लस b स्क्वायर करना है, तो b का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1, तो ये हो गया स्क्वायर। अब हमें इसको लिखना है 3m प्लस 1 के रूप में। तो हम क्या करते हैं, देखो एक तो अलग है, इसको तो अलग रखेंगे, और जो ये दोनों पद हैं इन दोनों पदों में से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3, यहाँ से जब 3 कॉमन लिया तो 3 का भाग देंगे 9 में 3 बार, तो 3q स्क्वायर अंदर बच गया, प्लस 6 में 3 का भाग देंगे 2 बार, तो अंदर बच गया 2q यानी 2q, प्लस ये जो 1 है इसको बाहर लिखना है। तो ब्रैकेट के अंदर की संख्या को मानेंगे m, यहाँ पर लिख देंगे जहाँ a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो m को माना है हमने यहाँ पर जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये है m का मान। तो अगर देखा जाए तो हमें यही दर्शाना था कि जो धनात्मक पूर्णांक है इसका वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ पर m का मान है 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसका मान कुछ भी हो सकता है, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो केवल इसके रूप में दर्शाना, तो हमने दर्शा दिया। ये हो गई दूसरी स्थिति। अब तीसरी स्थिति को भी इसी प्रकार दर्शाना है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे इसका वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे, तो a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर इधर 3q प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर की सहायता से इसको भी खोल लेंगे, तो यहाँ पर मान आ जाएगा a स्क्वायर बराबर, देखो 3q प्लस 2 यानी a का स्क्वायर हो जाएगा 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab हो जाएगा, देखो 2 इंटू 3q इंटू 2, तो 2 तिया 6 और 6 दूनी 12q प्लस 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये हो जाएगा b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, तो ये लिख दिया। अब देखें तो हमें दर्शाना है यहाँ पर 3m प्लस 1 के रूप में, यहाँ पर एक तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3q 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को 2 टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ मैं, एक तो लिख रहा हूँ 3 प्लस 1 के रूप में, तो अब 1 आया। तो यहाँ पर हम 1 को ऐसे कैसे रखेंगे, और जो ये 3 पद दे रखे हैं इन तीनों पदों में से कॉमन ले लेते हैं 3, तो a स्क्वायर बराबर, देखो 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कॉमन आ गया 3, तो अंदर बच गया 3q स्क्वायर प्लस 12 में से 3 कॉमन लेंगे, मतलब 12 में 3 का भाग देंगे 4 बार, तो अंदर बच गया 4q प्लस 3 में 3 का भाग 1 बार और प्लस में 1। तो ये जो संख्या है ब्रैकेट के अंदर इसको मान लेते हैं हम m, तो 3m और प्लस में
1। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ m बराबर है 3q² प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी इसको दर्शा दिया 3m प्लस 1 के रूप में। तो इस प्रकार इस प्रश्न में 3 स्थितियाँ बनेंगी और तीनों स्थितियों को हमने यहाँ पर दर्शा दिया 3m प्लस 1 व 3m प्लस 1 के रूप में। तो ये हो गया हमारा प्रश्न। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ।